क्या हालचाल आप सभी का स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त हो रही होगी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। इसका कारण है कि हम कहीं बाहर चले गए थे कोई जरूरी काम से हम अपने। तो अब आप क्लास यहाँ पे होगी रोज, तो आप सब हमारे वीडियो में बने रहने के लिए स्टार्ट हो जाइए। तो आइए आज हम बिना किसी दिक्कत के प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको लास्ट में एक चीज बताने वाले हैं हम, तो आप लास्ट में जरूर रुके रहिएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन के तौर पे हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रश्न आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसमें हमें बोल रहा है कि बिना प्रसरण किए इसका मान निकालना है। गुणधर्म जो आपको पढ़ाए थे वो वाला गुणधर्म पे हमें इसका मान निकालना है और यहाँ पे जीरो लाना है। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसको एक बार दोबारा उतार लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया उसे एक बार लिख लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इससे लगेगा एग्जामिनर को कि आपने अच्छा से बनाया है और अच्छा से लिखा है, सजा के लिखा है, जिसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी कारण बोला जाता है कि एग्जामिनर को पहले आप अपना हैंड राइटिंग से प्रसन्न करती है, जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है, इसमें जीरो पोलाना है। तो आपको एक गुणधर्म याद होगा कि अगर हम क्या करें, अगर हम किसी पंक्ति या स्तंभ का मान शून्य कर दें तो उसका उस पूरे सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ R1 है, R1 में क्या है, A माइनस बी है, और R2 में B माइनस सी है, और R3 में C माइनस ए है। यानी कि अगर हम R1 में R2 को जोड़ें और फिर R2 में R3 को जोड़े तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार R1 पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारा R1 का मान जीरो हो गया, तो पूरा पंक्ति सारणी का मान जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे पहले एक संक्रिया लगाते हैं R1 में एक संक्रिया लगाते हैं, लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस में R3। हम एक बार आपको रब भी करके दिखा देते हैं इधर साइड में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, R1 में A माइनस बी है, फिर प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, फिर B माइनस सी आ गया, फिर प्लस का साइन है, फिर C माइनस ए आ गया। तो यहाँ से देखिए ए माइनस ए कैंसिल हो गया, माइनस बी कैंसिल हो गया, माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास बचा जीरो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जीरो कैसे है। उसी तरह सब में देखें, यहाँ से ये बी और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी जीरो बचा। और इधर इसमें देखिए, इसमें यहाँ से सी और यहाँ से सी कैंसिल हो गया, यहाँ से बी और यहाँ से भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से ए और यहाँ से ए भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी हमें बचा जीरो। और R2 और R3 में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो R2 और R3 को आप वैसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पे मान आ गया हमारा जीरो। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ का मान अगर शून्य हो तो पूरी सारणी का मान शून्य होता है। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। दैट्स इट, प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करने बोल रहा था, जो कि हमने कर दिया है प्रूव्ड। तो इसमें देखिए, इसमें जो हमें जीरो प्रूव करने बोल रहा है, और वो भी गुणधर्म से। तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले इसको एक बार लिख लेंगे हम। तो सॉल्यूशन मारे हमने, फिर इसको हम लिख लेते हैं 2 3 5 7 8 9 65 75 86 बराबर में जीरो हो गया। अब आपको देखना चाहिए कि इसमें अगर हम क्या करें जो इसका मान शून्य हो जाए। तो आप देखिए C2 में जो है मान है हमारे पास इतना मान है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या चीज करेंगे हम, इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर हम देखें तो इसमें अगर हम 9 से गुना करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65 हो जाएगा। मतलब क्या देखिए, R2 में अगर हम इसको 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 गुना 7 कितना हो जाता है, 9 गुना 7 हो जाता है 63। फिर R1 को अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा 65 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम R2 में अगर हम सबसे मल्टीप्लाई कर दें 7 का, नहीं 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे सब R3 हमारा निकल जाएगा। तो आपने गुणधर्म पढ़ा होगा कि किसी पंक्ति और किसी स्तंभ का मान अगर समान है, या किसी स्तंभ या किसी पंक्ति का मान समान है, तो उस तरह पूरी पंक्ति का मान शून्य हो जाता है। आपने ये भी पढ़ा होगा एक गुणधर्म में। तो आइए इससे हम पहले संक्रिया लगाते हैं, R2 में लगाते हैं संक्रिया। R2 में संक्रिया लगाते हैं, R2 मतलब कि पहले 9 से उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई R2, फिर हमें जोड़ना है R1 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे हो जाएगा R1 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 5। अब इसमें संक्रिया 1 लगाए तो 9 सते हो गया 63, 63 2 65 हो गया, 65 हो गया। फिर 8 छक्का 8 8 9 9 8 72, 72 और 3 75, और 9 9 81, 81 और 5 86 हो गया। और इधर देखिए, इधर भी सेम वही है। तो आपने एक गुणधर्म पढ़ा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ का मान समान आए तो पूरे पंक्ति पूरे सारणी का मान शून्य होता है, तो इसका भी मान शून्य हो गया, 0 बराबर में हो गया 0। दैट्स इट, प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करने बोल रहा था। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद होगी, बस पसंद आई होगी, और आपको कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आपको मैं बता दूं कि हमने जो मतलब कि हमारा 32 सब्सक्राइबर आप सबने करवा दिया है, तो आप सबका बहुत ज्यादा थैंक यू। तो इसी तरह आप हम सबको प्लीज फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो हम यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।